चैप्टर का नाम, इसमें पार्टनर आते हैं कि जाते हैं, है ना, XYZ कुछ भी रीजन हो, फॉर्म छोड़ के पार्टनर जा रहा है, ठीक है। नो द पॉइंट इज, जब पार्टनर जाएगा तो ही विल डेफिनेटली डिमांड फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल, कि भाई मुझे मेरा गुडविल का हिस्सा चाहिए। अब उसको उसके ट्रीटमेंट के डिफरेंट डिफरेंट पॉसिबिलिटी मैंने बताया था। तो पहला केस क्या था, गुडविल रेज्ड एट फुल वैल्यू, तो वहां पे हम क्या करते, पूरे फर्म का गुडविल को रेज करते। और दूसरा केस क्या था, गुडविल रेज टू द एक्सटेंड ऑफ आउटगोइंग पार्टनर शेयर, मतलब पूरे फर्म का गुडविल रेज नहीं करना है, आउटगोइंग पार्टनर का जितना शेयर है ना, सिर्फ उतना ही गुडविल रेज करना है। तो मुझे बताओ, अगर तुमने पूरे फर्म का गुडविल रेज किया तो एंट्री क्या होगी, गुडविल टू, देखो पूरे फर्म का गुडविल रेज किया तो बेनिफिट सबको मिलेगा, तो गुडविल टू ऑल पार्टनर। और यही सिर्फ आउटगोइंग का रेज किया तो सिर्फ आउटगोइंग का गुडविल रेज किया तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू आउटगोइंग पार्टनर्स। यहाँ तक का क्लियर है। अब देखो इससे मेरे को समझ आया, कुछ बच्चे अभी जिन्होंने अभी भी इस स्टेटमेंट को, इस एंट्रीज को देखा ही नहीं है, ठीक है, प्लीज सब लिखवा के दिया है, एक बार देख लो, नहीं है किसी से ले लो। देन उसके बाद राइट ऑफ द एंट्री इस चैप्टर में बेस्ट क्या है, दोनों केस में सेम है। बोलो क्या एंट्री है, रिमेनिंग पार्टनर्स टू गुडविल अकाउंट। फिर से बोलना, रिमेनिंग पार्टनर्स टू, खाली रेशो याद रखना, केस 1 रहेगा तो न्यू रेशो और केस 2 रहेगा तो गेनिंग रेशो। कौन सा रेशो भाई, गेनिंग रेशो। नेक्स्ट पॉइंट आता है केस नंबर 3 का। वहां पे बेसिकली पहले दो केस को साइड में रखो। वहां पे क्या होगा, पुराने बैलेंस शीट में गुडविल पहले से दिया होगा, एडजस्टमेंट में भी गुडविल देगा, बट उसका वैल्यू चेंज हो जाएगा। मतलब पहले 50 था, बाद में 70 हो गया, तो क्या हो गया, इंक्रीज। पहले 50 था, बाद में 40 हो गया, मतलब क्या हो गया, डिक्रीज। तो दो पॉसिबिलिटी, या तो वैल्यू बढ़ जाएगा या तो कम हो जाएगा, इंक्रीज और डिक्रीज। मुझे बताओ अगर इंक्रीज हुआ तो क्या एंट्री पास करेंगे, गुडविल अकाउंट डेबिट टू, जो बेनिफिट है सबको देने का, ठीक है। और ये अगर डिक्रीज हो गया तो अगेन दोनों में रेशो कौन सा, ओल्ड रेशो। जब भी ऑल पार्टनर आएगा तो ओल्ड रेशो यूज करना है चैप्टर में, ठीक है। देखो ये एंट्रीज अच्छे से समझ लो, रिटायरमेंट बहुत आसानी से कर सकते हो, ठीक है। अभी सब में एक छोटा सा नया पॉइंट है तो वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। एक और पॉइंट है यहाँ पे, थोड़ा घुमा के दिया, वो भी देख लेना। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म ऑफ नाना, नानी एंड सोना हु शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल। तो पहला तो एक पॉइंट सुनो, यहाँ पे जो ओल्ड रेशियो है ना, इट इज एज पर देयर। अब मुझे बताओ इनका कैपिटल कितना कितना था, 50, 20 और 30। तो मुझे बताओ 50, 20, 30, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो रेशियो क्या आता है, पहले ये समझा क्या, यूजुअली हर सम में ओल्ड रेशियो डायरेक्ट बोल देता है 2:3:1, 5:3:2, ऐसे डायरेक्ट बोलता है। यहाँ पे क्या बोला है, दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन देयर कैपिटल रेशियो। तो भाई उनका कैपिटल जो भी रहेगा ना, उसको सिंप्लीफाई करने का। सिंप्लीफाई करने का तरीका क्या है, चारों जीरो कैंसिल कर दो, तो बचा क्या, 5, 2 and 3। तो रेशियो क्या आया, 5:2:3। कि भाई रेशियो कैसे निकालना है कैपिटल का, ये समझाना। और ये कौन सा रेशियो है बच्चा, ओल्ड PSR, पहले ये समझ गया, ठीक है, ओके। अब नीचे तुम देखोगे जाके तो तुमको पता चलेगा, नाना नानी ने मिलके सोना को रिटायर कर दिया। सोना को बोला तू फर्म छोड़ के जा, नाना नानी काफी है, ठीक है। अच्छा सीधा फिर लास्ट में ऑब्वियसली तुमको क्या बनाना है, P&L एडजस्टमेंट, दैट इज योर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट, और दो हमारे वर्किंग नोट जो हम बनाते हैं। तो भाई सबसे पहला हमारा काम क्या होता है, ये जो कैपिटल तुमको दिया है 50, 20 और 30, इसका ओपनिंग बैलेंस दिखाना किधर पे, कैपिटल अकाउंट में। मुझे सिर्फ इतना बताओ, एक मिनट भाई, नाम चेंज करने दो, नाना नानी सोना नहीं है वो, बड़े किसको सोना की याद आ रही है, हाँ इधर सुनो, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन क्या था बच्चा, 50, 20 और 30। चलिए उसके अलावा हम देख लेते हैं सब में कैश है क्या, बैंक है भाई, इस सब में फिलहाल, और कैश का बैलेंस कितना है, 17,000। टेल मी असेट का बैलेंस किधर लिखते हैं, असेट का बैलेंस असेट में लिखते हैं, डेबिट साइड पे 2, पूरा लिखने का जरूरत भी नहीं है, रफ है ये 17,000, ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें, ओके। विद दिस कैन, और गुडविल तो पहले से दिया नहीं, तो गुडविल में कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं आएगा। तो बैलेंस शीट में जो अकाउंट है सिर्फ उसका ही और तुमने अकाउंट वो बनाया है तो उसका ओपनिंग बैलेंस लिखना होता है। अब डायरेक्टली आज जो एडजस्टमेंट पे पहला एडजस्टमेंट क्या दिया है, पढ़ो जरा, स्टॉक इज टू बी वैल्यूड एट 92% ऑफ इट्स बुक वैल्यू। अभी देखो यहाँ पे ना जानबूझ के ना चीजों को घुमा दिया है। मेरे को एक चीज बताओ, यूजुअली जो वैल्यू होता है हम उसको 100% समझते हैं, क्या समझते हैं, 100%। अब तुमको क्या बोलता है भाई, स्टॉक को 92% कर दो, कितना कर दो भाई, अरे सीधा सीधा बोलो ना, 8% कम करना है। ये समझा क्या नहीं समझा, डायरेक्ट ये लोग बोल सकते थे कि 8% कम करो, लेकिन जानबूझ के घुमा के क्या दिया
कि भाई जो वैल्यू है उसको 92% कर दो, तो 92% करने के लिए तुमको 8% कम करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? अच्छा, अगर तुमको ऐसा बोलता है कि स्टॉक की वैल्यू को 90% कर दो, मतलब कितना कम करने का है? 10% कम करना है। ये पॉइंट समझा क्या नहीं समझा? तो जाके पहले स्टॉक की ओरिजिनल वैल्यू क्या है, तो पहले हम लोग वो लिखेंगे भाई असेट साइड पे, स्टॉक उसका वैल्यू था 12,000। अब बताओ इसमें से कितना माइनस करेंगे? डिक्रीज करके वर्ड लिख देना, और कितना कम करना है? 8%। देखो कुछ जज्बाती बच्चे लोग हैं ना, 96% कम कर डालेंगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड, वहां पे 96% कम करने को नहीं बोल रहा है, बोल रहा है 96% कर दो। तो इसका मतलब कम कितना, सॉरी 92, तो 92% कर दो, इसका मतलब है 8% कम करना है। समझ में आ रहा है भाई अंग्रेजी में कैसा घुमा रहा है? ठीक है, तो अब 12,000 का 8% कितना होता है? 960। अगर माइनस करेंगे तो बच्चा 11,040 रुपीज। ये समझ गया? मैं पहले बाकी के एसेट्स भी कम ज्यादा कर लेता हूँ, फिर सेकंड इफेक्ट का बात करते हैं। ठीक है, अब उतना तो तुम समझ सकते हो। फिर यहाँ पे तुम देखोगे आरडीडी इज टू बी मेंटेन एट कितना भाई? बट जरा ध्यान देना, पहले से आरडीडी दिया हुआ भी है। तो मैंने क्या समझाया था कि 2 मिनट के लिए जो पुरानी आरडीडी है उसको साइड में रखो, और ये जो डेटर है ना ओरिजिनल वैल्यू पे उठा लो, इसका ग्रॉस वैल्यू। तो भाई हम लोग क्या करेंगे, पहले डेटर्स का ग्रॉस वैल्यू लिखेंगे, कितना बचा? 12,000। और इसमें से आरडीडी आप माइनस करोगे, बट एज पर दी इंफॉर्मेशन, नीचे एडजस्टमेंट में जो इंफॉर्मेशन है, कितना परसेंट बोला है? तो 10% कितना होता है? 1200। पहला बताओ यहाँ पे बचेगा कितना? 10,000। ए भाई एक मिनट, देखो मैं सेकंड इफेक्ट का फिलहाल कोई प्रेशर नहीं दे रहा हूँ। पहला बताओ ये फर्स्ट इफेक्ट समझा क्या? कि भाई आपको पुराने वाले को साइड में रखना है, नए वाली जो आरडीडी है उसको यहाँ पे शो करना है। अब सेकंड इफेक्ट देते समय स्पेशली एडमिशन रिटायरमेंट डेथ में क्या करना मालूम है? दोनों आरडीडी के वैल्यू को कंपेयर करना। अब मुझे बताओ, नए बैलेंस शीट के हिसाब से, ये हमारा नया बैलेंस शीट जो हम बना रहे, ठीक है, हमारे हिसाब से आरडीडी कितना है? 1200। लेकिन पुराने बैलेंस शीट में तो आरडीडी 1,000 रुपया पहले से दिया हुआ है, यानी कि आपने कितना एक्स्ट्रा आरडीडी बनाया है? सिर्फ 200 रुपया एक्स्ट्रा किया है। ये समझ में आ रहा है? तो रीवैल्यूएशन में जब आप दिखाओगे तो पूरा 1200 दिखाओगे या सिर्फ 200 दिखाओगे? तो यहाँ पे 2 RDD कितना बच्चा? तो बस इतना याद रखना, सेकेंड इफेक्ट में दोनों आरडीडी का डिफरेंस शो करना है। आरडीडी बढ़ गया तो डेबिट में दिखाना, और आरडीडी अगर कम हो गया तो क्रेडिट में दिखाना। यहां तक का कोई डाउट? ठीक है, चलो नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखो। अच्छा नहीं दिया था उसका, हाँ बता दो। चलो स्टॉक कम हो गया ना, तो उसको भी किधर दिखाएंगे? टू स्टॉक अकाउंट। कितना बच्चा? चलिए नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज एप्रिशिएटेड बाय हाउ मच? तो बिल्डिंग का वैल्यू कितना था? तो जाके पहले हम असेट साइड पे बिल्डिंग की पुरानी वैल्यू लेंगे, विच इज 55,000, और एप्रिसिएशन उसमें प्लस कर देंगे। कितना था बच्चा? 11,000। टोटल कितना होता है? 66,000। कोई दिक्कत है? अच्छा मेरे को बताओ, असेट की वैल्यू बढ़ गई तो इट्स अ लॉस के प्रॉफिट? तो बाय बिल्डिंग अकाउंट कितना बचा? 11,000। आई होप ये तो आता है पहले से। नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखो जरा, और इसको बहुत ध्यान से सुनना। क्या बोलता है देखो, गुडविल ऑफ द फर्म इज फिक्स्ड एट ₹12,000। भाई जरा ध्यान देना, यहाँ पे आजू बाजू नहीं है। बोल, थोड़ा सा बच्चा इधर उधर मूव होएगा तो देखो ना दिख जाएगा। सुनने पे जरा ज्यादा ध्यान देना तो समझ में आएंगी चीजें, तो इसके लिए मैं थोड़ा जूम भी कर रहा हूँ बीच बीच में। ठीक है, गुडविल, वो क्या हो रहा है मालूम क्या? वहीं पे मेरे ख्याल से फोकस आ रहा है, उसकी वजह से। द गुडविल ऑफ द फर्म इज फिक्स्ड एट ₹12,000। पहला क्वेश्चन, ये जो 12,000 रुपया है ना, ये किसी एक पार्टनर का गुडविल है, पूरे फर्म का है? अगर स्टेटमेंट सिर्फ यहीं तक का होता था ना, तो हम केस 1 के हिसाब से पूरे फर्म का गुडविल रेज करते थे। लेकिन आगे तुम पढ़ोगे तो क्या बोलता है, सोना शेयर इन द सेम इज टू बी एडजस्टेड। इसका मतलब हमको पूरे फर्म का गुडविल रेज, हमको सिर्फ सोना का शेयर ऑफ गुडविल रेज करना है। पहले ये समझा क्या? यानी कि ये केस 1 है कि केस 2 है? अच्छा लेकिन रुको रुको, सुनो यहाँ पे, एडजस्टेड इन द अकाउंट ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर, मतलब जो लोग कंटिन्यू करने वाले, रिमेनिंग पार्टनर, नाना नानी, इन विच रेशो भाई? गेन रेशो। मेरे को एक चीज बताओ, कंटिन्यू पार्टनर मतलब रिमेनिंग पार्टनर गेन रेशो में कब एडजस्ट करते हैं? रेस में कि राइट ऑफ में? देखो यहाँ पे डायरेक्ट राइट ऑफ वर्ड यूज नहीं किया है, लेकिन अपने को समझना पड़ेगा कि बेसिकली यहाँ पे तुमको क्या करना पड़ेगा मालूम है? केस 2 का रेस करना पड़ेगा, एंड देन उसके बाद तुमको उसको राइट ऑफ, मतलब दोनों एंट्री आएगा।
तो आज के बाद याद रखो, जब भी बोला ना एडजस्टेड इन गेन रेशो, तो समझ जाने का रेस के साथ साथ क्या करना है, राइट। इसीलिए ये सम करने को मैंने बोला था, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में तुम बात करोगे ना, मेरे हिसाब से यही सम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इन दैट सेंस डजंट मीन कि यही आने वाला है, इंपॉर्टेंट मतलब ये आया तो तुमको दिक्कत आ सकती है, तो इसको जरूर करके जाना, क्योंकि बाकी सब सम में इतना कुछ ज्यादा दिया नहीं है, ठीक है। ये वाला पॉइंट पहले समझा, थोड़ी चीजें घुमा फिरा के दी गई थी, ओके। ये रेज राइट ऑफ समझा। चलो अब इधर आ जाओ फटाफट, मुझे बताओ पूरे फर्म का गुडविल कितना था, लेकिन हमको पूरा 12,000 रेस करना है या सिर्फ सोना का शेयर? तो सोना का शेयर, एक मिनट, रेशो क्या था इसमें से? सोना का शेयर क्या है, 3/10, समझा क्या? तो मुझे एक चीज बताओ, कितना आएगा अमाउंट इसका? 3,600, ये समझा क्या? ये क्या है, सोनाज शेयर ऑफ गुडविल है। ये क्या है, सोना शेयर ऑफ गुडविल, पहले ये समझा। तो अब मुझे बताओ, रेस की एंट्री मैंने क्या समझाई थी, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर के सिर्फ सोना, पूरा लिख देता हूँ भाई, सोनास कैपिटल अकाउंट। ए भाई सिर्फ सोना का शेयर रेस कर रहे हैं ना, तो बेनिफिट सिर्फ उसको ही देंगे, तो गुडविल टू सोना कितना भाई, 3,000। पहले ये एक मिनट, मैंने पूरा 12,000 क्यों रेज नहीं करा, पहले वो समझाना। केस 2 में हम लोग पूरे फर्म का गुडविल रेज नहीं करते, जो आउटगोइंग पार्टनर का शेयर ऑफ गुडविल है सिर्फ उतना ही रेस करते, तो पहले तुमको आउटगोइंग पार्टनर का शेयर ऑफ गुडविल निकालना है और उतना ही अमाउंट रेस करना है। बट यहाँ पे सिर्फ रेस पे रुकेंगे क्या, राइट ऑफ भी करेंगे? राइट ऑफ का एंट्री क्या था, रिमेनिंग मतलब नाना और नानास कैपिटल एंड नानीस कैपिटल दोनों क्या करेंगे भाई, डेबिट टू गुडविल अकाउंट। अब जरा बात ध्यान से सुनना, हाँ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है इस सम का पार्ट। मेरे को बताओ, गुड्डू यहाँ डेबिट कितने से हुआ, 3,600, तो राइट ऑफ के टाइम पे क्रेडिट भी कितने से होगा, 3,600। मेन मुद्दा ये आता है कि नाना नानी के बीच में कौन से रेशो में बटेगा, ये केस 2 है ना, मतलब विच रेशो, गेन रेशो। अब मेरा बात ध्यान से सुनो, ओल्ड रेशो क्या है, ओल्ड क्या है, 5:2:3। देखो बहुत ध्यान से सुनना, अगर सब में न्यू रेशो नहीं होता था ना, अपने लिए चीजें बहुत आसान हो जाती हैं। क्यों? बिकॉज अगर न्यू रेशो नहीं दिया है तो हम क्या करते हैं, जो पार्टनर जा रहा है उसको हटा देते हैं, और जो बचता है वही मेरा ओल्ड बन जाता है रेशो, सॉरी वही मेरा न्यू रेशो बन जाता है, और वही मेरा क्या बन जाता है, गेनिंग रेशो। मेरे को दिमाग लगाने का जरूरत ही नहीं है। लेकिन इस क्वेश्चन में तुम ये शॉर्टकट अप्लाई नहीं कर सकते, बिकॉज यहाँ पे हो क्या रहा है मालूम है, ध्यान से सुनना। ओल्ड रेशो तो दिया है, लेकिन जरा नीचे नेक्स्ट वाला एडजस्टमेंट पूरा मत पढ़ो, वहां पे देखो सेकंड या थर्ड लाइन में न्यू पीएसआर तुमको दिया हुआ है। कहाँ गया, इधर देखो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, पूरा पढ़ने का जरूरत है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो विच इज फिक्स्ड एट 3:1। तो कहने से यहाँ पे न्यू रेशो ओल्ड रेशो दोनों दिया है, बरोबर ना बच्चा? तो मैंने तुमको क्या समझाया था कि अगर क्वेश्चन में ओल्ड और न्यू दोनों दिया है, देन हम लोग शॉर्टकट में नहीं जा सकते, तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको पूरा फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा गेनिंग रेशो का। और गेनिंग रेशो का फॉर्मूला मैंने क्या सिखाया था, न्यू पीएसआर माइनस ओल्ड पीएस। समझ ला क्या नहीं समझ ला, ठीक है। तो अच्छा, गेन होता किसको है, जो बचे हुए पार्टनर है, समझा ना? तो मुझे बताओ, नाना का ओल्ड क्या था, 5:2 और 3, और न्यू क्या था, 3:1। नाना नानी और सोना। तो पहले बताओ नाना का न्यू कितना है, 3/, माइनस नाना का ओल्ड क्या था, 5/10। नानी का बात करते हैं, नानी का न्यू कितना है, 1/4, माइनस नानी का ओल्ड क्या था। पहले इतना समझा क्या? अब बच्चा अपना रूल क्या है, प्लस माइनस करने के लिए क्या होता है, डिनोमिनेटर। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 10 और यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 4। ये समझा ना भाई, ये मल्टीप्लाई क्यों कर रहे, समझा ना? हाँ। तो अब बताओ, इस मल्टीप्लीकेशन की वजह से नीचे 4 10 जा, 10 4 जा, तो कहने से 40 कॉमन हो गया नीचे वाला। अब ऊपर की बात करते, 3 10 जा, 5 4 जा, तो 30 माइनस 20 कितना आंसर आएगा, 10/40। इसको सिंप्लीफाई अभी मत करना, फाइनल आंसर आएगा उसके बाद। पहले 10/40 कैसे आया समझा? सेम वे में इधर आ जाओ, इधर भी मल्टीप्लाई बाई 10 और इधर भी मल्टीप्लाई बाई 4। बोलो नीचे कितना हो जाएगा, 40, ऊपर 1 10 जा, 2 4 जा, तो 10 माइनस 8 कितना बचा, 2/40। अब 40 40 कॉमन हो गया ना, उसको हटा दो। मेरे को बताओ अपना गेनिंग रेशियो क्या आया, 10:2। इसको 2 के टेबल से कम रिड्यूस कर सकते हैं ना, तो 5:1। मेरे को बताओ, ये समझा, ये सब इसकी वजह से भी इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इसमें गेनिंग रेशियो वगैरह सब चाहिए था तुमको।
हाउ टू कैलकुलेट गेनिंग रेशियो, ये समझा? कैसे कैलकुलेट करते फिर से बताना। न्यू रेशियो माइनस ओल्ड, क्या करने का? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड। भाई जिसका थोड़ा मैथ्स का दिक्कत है ना कि क्यों डिनोमिनेटर इक्वल कर रहे हैं, वो सारा पार्ट मैं अभी कवर नहीं कर सकता क्योंकि वो सिखाने बैठा ना फिर तुमको अगला अटेम्प्ट देना पड़ेगा। उसका एक ही चीज है, किसी को पकड़ो जिसको आता है, उसको अलग से बैठ के ना एक वड़ा पाव खिलाओ और चुपचाप से करो, हाँ प्लीज, क्योंकि एकदम बेसिक चीज है यार, 5th 6th स्टैंडर्ड में तुमने करी थी, ठीक है। अच्छा मेरे को बताओ गेनिंग रेशियो कब निकालना है? व्हेन न्यू एंड ओल्ड बोथ आर गिवन। तो तुमको भाई पूरा कैलकुलेशन करके निकालना पड़ेगा। अब इधर आ जाओ जल्दी से, भाई गेनिंग रेशियो मिल गया ना 5:1। तो अब नाना नानी के बीच में 3600 बांट दो 5:1 में। पहले वाले को मिलेगा 3000 और दूसरे वाले को मिलेगा 600। भाई कैसे आया ये भी देख लो एक बार। टोटल है 3600, इंटू क्या करेंगे? पहले वाले का शेयर 5 और इसका 3600 इंटू, कृपया करके थोड़ा मैथ्स आना चाहिए, ठीक है। अब इसकी पोस्टिंग देखते हैं। पहला मेरे को बताओ फर्स्ट एंट्री में क्या डेबिट क्या क्रेडिट? गुडविल को डेबिट करना है और सोना को क्रेडिट करना है। तो भाई गुडविल के डेबिट में 3600 दिखा देंगे और सोना के क्रेडिट में दिखाएंगे बाय गुडविल। कितना भाई? सोना के क्रेडिट में 3600। ये समझा क्या? चलो दूसरे एंट्री का बात करते हैं। दूसरी एंट्री में कौन कौन डेबिट हुआ है? नाना और नानी दोनों डेबिट हुए, तो नाना नानी के डेबिट में जाएंगे और यहाँ क्या लिखेंगे? टू गुडविल। नाना के कॉलम में 3000 और नानी के कॉलम में 600। अच्छा पहला इफेक्ट तो हो गया, नाना नानी को डेबिट कर दिया। दूसरा इफेक्ट किधर आएगा? जर्नल से लेजर तो अभी आता है ना। पार्टनर डेबिट हुए, इसके लिए अपन ने पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में लिखा। गुडविल क्रेडिट हुआ तो गुडविल के किधर लिखेंगे भाई? क्रेडिट साइड पे। कहने से गुड्डू फिट्टूस हो गया। डेबिट क्रेडिट सेम अमाउंट है तो देयर वोंट बी एनी बैलेंस। इज इट क्लियर? कुछ बैलेंस नहीं बचा। चलो ये हो गया। अब वापस से आ जाओ अपने क्वेश्चन पे। क्या बोला है पढ़ो। द एंटायर कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इज फिक्स्ड एट ₹1,60,000। एक मिनट सुनो ना, कैपिटल को एडजस्ट करने को बोल रहा है, इतना तो समझता है ना। देखो कैपिटल का एडजस्टमेंट कभी भी याद रखना, कैपिटल को क्लोज करते समय करने का, उससे पहले नहीं करने का। और ये जो पार्टनर फर्म छोड़ के जा रहा है उसको कैश देना है, ये भी तुम कैपिटल क्लोज करने के टाइम पे ही कर सकते हो। तो अभी फिलहाल हम क्या करेंगे, ये दोनों एडजस्टमेंट को साइड में रखेंगे। इसको हम कब कंसिडर करेंगे? कैपिटल को क्लोज करते समय। बाकी पहले पोस्टिंग देख लो। मेरे को बताओ मशीनरी बाकी है ना, तो मशीनरी को हम कहाँ शो करेंगे भाई? इसके बारे में कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो असेट में जाके दिखा देंगे मशीनरी। कितना था बच्चा? मशीन के बाद क्या है? बिल्डिंग हो चुका है। फिर उसके बाद हो गया है। फिर कैश, बेटा कैश अकाउंट में डाल चुके हो ना। फिर उसके बाद लाइब्रेरी में चेक करो क्रेडिटर्स कितना है, बिल्स पेबल कितना है, फिर खत्म ना। ओके अब चलो फटाफट बैलेंसिंग पे आ जाओ। पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज करो। बताओ विच साइड इज ग्रेटर? 11,000, यहाँ पे भी 11 लिखेंगे। अब मेरे को बताओ 11 में से 1160 गया तो बचा कितना? 9,000। किया रहेगा ना जिन्होंने किया, बताओ। 9,840। इट्स अ लॉस के लॉस। ये प्रॉफिट किसको देने का? ऑल पार्टनर्स। रिटायरमेंट और डेथ में, सुन लो, रिटायरमेंट डेथ में जो भी प्रॉफिट लॉस होगा रिवैल्यूएशन का, वो तीनों में बटे, मतलब ऑल पार्टनर्स, ठीक है। तो नाना नानी और सोना और ओल्ड रेशो में बटेगा, मतलब 9,840 इंटू 5/10, 9,840 इंटू 2/10 और 9,840 इंटू 3/10। करो जल्दी से फटाफट। 2952 समझ लो। अच्छा अब इसको हम कैपिटल में कहाँ ट्रांसफर करेंगे भाई? तो बाई PNL एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है। कितना कितना आया था भाई दबे? 4920, 1968 और 2952। कोई दिक्कत है? अब ये सम का नेक्स्ट जो मैंने बोला ना इंपॉर्टेंट पढ़ा हुआ आता है, ध्यान से सुनना। फिलहाल है ना, जो पार्टनर फर्म छोड़ के जा रहा है ना, उसका एकदम क्लियर मेंशन किया भाई अपने को उसको पैसा देना है। लास्ट एडजस्टमेंट पढ़ लो।
सोना का जो भी अमाउंट है बोला कैश में दो, उसको 2 मिनट के लिए साइड में कर दो, सोना का कोई टेंशन है ही नहीं। मेरा डाउट किधर है वो सुनना। मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं वो जो सेकंड लास्ट एडजस्टमेंट है उसको फिलहाल के लिए इग्नोर करूं, ठीक है, तो मुझे बताओ क्लोज करके मेरा कैपिटल कैनई से यहां पे बचेगा, और उसको हम क्या बोलते हैं, टू बैलेंस। दिस इज योर फाइनल कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल, और यही अमाउंट हम लोग बैलेंस शीट में भी शो करते हैं, है ना। किन दोनों पार्टनर के बीच में रहेगा ये, ना, क्योंकि तीसरा पार्टनर तो जा रहा है, उसका तो टेंशन है ही नहीं, उसको तो अपन रोकड़ा देके खत्म कर देंगे मैटर। मुद्दे का बात क्या है वो सुनो। अगर मैं यहाँ पे बैलेंस कैपिटल कैसे निकालते हैं, बैलेंस करके ना, क्रेडिट टोटल माइनस डेबिट टोटल, ठीक है। अगर मैं बैलेंस निकालू, पॉइंट नंबर 1, क्या जरूरी है कैपिटल 1,60,000 रुपये आएगा, कुछ भी आ सकता है, अपन बैलेंस करेंगे। दूसरा, जरूरी है कि रेशो के हिसाब से आएगा, अगेन नो, अपने को पता नहीं पहले लोग ने क्या हिसाब से मेंटेन करके रखा है, और वो भी अभी तो रेशो भी चेंज हो गया, तो अपने को नहीं पता अभी के रेशो के हिसाब से कैपिटल आएगा या नहीं आएगा। जबकि अपने को क्वेश्चन में एक कंडीशन दिया था, पढ़ो हाँ, कंडीशन बहुत ध्यान से सुनना। द कैपिटल ऑफ द इंटायर न्यू, द कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म, मतलब जो नया फर्म बनेगा एक पार्टनर के जाने के बाद, उसका कैपिटल कितना रखने को बोल रहे हैं, 1,60,000 होना चाहिए बोल रहे हैं। और वो किसके बीच में होना चाहिए, ऑब्वियसली जो बचे हुए पार्टनर है, और कौन से रेशो में होना चाहिए, विच इज 3:1। तो मुझे एक बताओ, 1,60,000 रुपया टोटल कैपिटल है नए फर्म का, और ये नाना और नानी के बीच में है, और रेशो क्या बोला है, 3:1। तो मुझे बताओ नाना का कैपिटल 1,60,000 में से कितना होना चाहिए, 3/4, और नानी का कितना होना चाहिए, 1,60,000 में से 1/4। तो कैनई से इनका होना चाहिए 1,20,000, और इसका, ये पहले बताओ, ये मैंने कैपिटल कैसे पता किया, समझा क्या। देखो, अगर चीजों को ढंग से समझने की कोशिश करोगे ना, बहुत आसान है कि भाई पूरे फर्म का कैपिटल है 1,60,000, और ये किसके बीच में बटेगा, नाना नानी के 3:1 के रेशो में। तो 3:1 के रेशो में बांटोगे तो एक का कैपिटल 1,20 होना चाहिए, एक का कैपिटल 40 होना चाहिए। अब क्या करो मालूम है, ये कैपिटल को उठा के बाल सीडी के सामने लिख दो, क्योंकि जो फाइनल कैपिटल होता है वो बाल सीडी के सामने ही आता है ना, और यही बाल सीडी अगर तुमको याद होगा तो हम लाइबिलिटी में भी पार्टनर्स कैपिटल में दिखाते हैं। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, नाना और नानी, तो उसका सेकंड इफेक्ट भी दिखा देंगे, 1,20,000 और 40। तो मेरे को बताओ फर्म का कैपिटल, तो कहने से फर्म का कंडीशन फुलफिल हो गया। क्या बोला था, फर्म का कैपिटल कितना होना चाहिए भाई, 1,60,000, और नाना नानी के बीच में रेशो के हिसाब से 3:1 में हो गया, तो उनका कंडीशन हमने फुलफिल कर दिया। अब मुझे बताओ, ये कंडीशन, ये जो तुमने कैपिटल निकाला बाल सीडी, ये कैपिटल कैसे निकाला, बैलेंसिंग करके कि इंफॉर्मेशन के हिसाब से। जो इंफॉर्मेशन बोला था मैंने डायरेक्ट वो हिसाब से लिख दिया, यानी कि इस कैपिटल को अभी भी क्लोज करना बाकी है, मतलब बैलेंसिंग करना बाकी है। चलो बैलेंसिंग करते हैं, और बैलेंसिंग में एक चीज का ध्यान रखना कि तुमको इस अमाउंट को भी कंसिडर करना है। तो मुझे बताओ, डेबिट में 3,000 है और 1,20,000, तो 1 मिनट, 3,000 और 1,20 कितना होता है, 15,000 के 1,23,000। और क्रेडिट में चेक करोगे तो 54,920 है, तो ऑब्वियसली इस बार डेबिट बढ़ा है, आके ना। तो नाना का डेबिट में लिखेंगे 1,23,000, और टोटल यहाँ पे भी सेम कॉपी करेंगे। अब 123 में से 54,920 भाई टोटल माइनस कर दो ना, बताओ कितना आएगा, 6। भाई बैलेंस कैसे आएगा समझाना, दोनों साइड का टोटल करके माइनस कर देना। चलो उसके बाद नानी का भी डेबिट ही ज्यादा है, देखो ना डेबिट में कितना है, 40,000, तो यहाँ पे भी लिखेंगे 40,600, और क्रेडिट में कितना है बच्चा, 21,968, माइनस करो 18632, बरोबर है। अब मुद्दे का बात क्या उठेगा मालूम है, कि सर ये जो अमाउंट आपने बैलेंसिंग करके निकाला, यूजुअली तो अपन बैलेंस के सामने बालसीडी लिखते हैं, बट यहाँ पे तो बालसीडी कैपिटल का ऑलरेडी आपने लिख दिया कि ये फाइनल कैपिटल है, इसके सामने लिखना क्या है, तो क्वेश्चन में मेंशन रहेगा। यहाँ पे पढ़ो, क्लियर बोला था बाय मेकिंग एडजस्टमेंट इन, तो मतलब जो डिफरेंस बच जाएगा आपको उसके सामने लिख देना है बाय कैश। तो ये कैश अपने को कैसे मिला भाई, बैलेंसिंग फिगर। हाँ, ये कैश कहाँ से आया, ये बैलेंसिंग करके आया। इज इट क्लियर। अब सिर्फ इतना बताओ, अगर तुमने यहाँ कैश लिखा है तो इसका सेकंड इफेक्ट कैश में भी शो करना पड़ेगा, एक इफेक्ट क्रेडिट में तो दूसरा, तो 68,080, और दूसरे वाले पार्टनर का 18,632। समझ लगे नहीं समझ, ठीक है। अब फाइनली जो पार्टनर फर्म छोड़ के जा रहा है उसकी भी बातें कर लेते हैं। तो मुझे बताओ सोना का क्रेडिट टोटल कितना है, डेबिट में तो कुछ नहीं है उसका,
36,552, यहाँ पे भी आएगा 36,552, माइनस करेंगे, डेबिट में कुछ नहीं है तो बचेगा भी कितना, 36,552। अब मुझे बताओ, कहने ही से ये इसका फाइनल कैपिटल है। अब ये फर्म छोड़ के जा रही है तो दो ऑप्शन होते हैं, या तो पैसा दो या तो लोन में डालो। इस सम में क्या बोला था, रोकड़ा देना है ना, तो इसके सामने भी क्या लिखेंगे, कैश। समझ में आ गया। और अगर आपने यहाँ कैश लिखा तो सेकंड इफेक्ट कैश के, तो भाई जो भी पार्टनर है उसका नाम लिख देना, कितना, बोलो, कोई दिक्कत, समझ गया। अच्छा आप बताओ, पहले बैलेंस शीट क्लोज करो या बच्चों को, गुड्डू तो मैंने बोला ऑलरेडी टैली हो चुका है, टेंशन नहीं है। अब मेरे को एक चीज बताना, कैश के डेबिट में कितना है, करो, कुछ भी, क्रेडिट में वो 10,711 और 10,3,712, माइनस करके क्या बचेगा, और ये जो अमाउंट बचा है ये तुम्हारा कैश का फाइनल बैलेंस है। तो कैश जो बच जाता है वो कहाँ दिखाते हैं, तो कैश बैलेंस को हम असेट में दिखा देंगे। कितना बचा था, 160 था ना, एंड इसके बाद आपका जो बैलेंस शीट है वो टैली हो जाएगी। कितने पे टैली हुआ, कोई डाउट है तो पूछो इसमें, श्योर, इंपॉर्टेंट सम है, एक बार देख के जाना इसको, देख के नहीं मतलब सॉल्व करके जाना। पता है तुम थियरी के तरह, हाँ देख लिया सर, याद कर लिया, वहां पे नाम अमाउंट सब चेंज हो गया, तुम नाना नानी सोना ही लिख के आ रहे हो, प्लीज तो अकाउंट्स में ऐसा मत करना, ठीक है। अब इसमें से जो जो पार्ट इंपॉर्टेंट है सब कॉपी कर लो, स्पेशली ये वाला पार्ट, हाउ टू कैलकुलेट गेनिंग रेशियो एंड ऑल।